नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे सेंटेंस की बात करूंगा, ऐसे वाक्य की बात करूंगा जो आप रोज सुना करते हैं, रोज बोला करते हैं। जैसे आना हो तो आओ, खाना हो तो खाओ, बैठना हो तो बैठो, सोचना है तो सोच लो। ऐसे वाक्य आप बनाओगे कैसे, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं और सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो इफ से शुरू करेंगे हम, जिसका अर्थ होगा अगर यदि। अगर यदि इफ से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वांट और वांट्स मैंने लिया है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वांट्स होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वांट होगी। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात इन्फिनिटिव होगा, ना लेनी का अर्थ देगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया होगी अर्थात वर्ब होगी, उसके पहले टू लगा होगा और उसके बाद देन होगा और देन का अर्थ तो या तब होगा। फिर वर्ब होगी, रिपीटिशन होगा, वर्ब और वर्ब। पहले वाले वर्ब के पहले टू लगा होगा और वो टू जो है इन्फिनिटिव होगा, ना ने नी का अर्थ देगा। ना नी ने का अर्थ देगा अर्थात ये क्रिया, ये वर्ब, इसके पहले टू, उसके बाद देन। ये देन जो है बताएगा कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इसके बाद होता क्या है, इसके बाद हुआ क्या, या इसके बाद होना क्या चाहिए। व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट, इसके बाद होना क्या चाहिए। तो ये जो देन है वो देन दोनों वर्ब के बीच में अर्थात इन्फिनिटिव और वर्ब के बीच में आ रहा है और देन का अर्थ है तब या तो। जैसे इफ यू वांट टू गो देन गो, तो यहां पर फोकस करना है टू गो देन गो, टू गो देन गो। इफ यू वांट टू गो देन गो, यदि आप जाना चाहते हैं तो जाओ, जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ। अब यहाँ पर यू जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया है। जाना के लिए यहाँ पर ना ने नी इन्फिनिटिव हो रहा है और देन, ये देन जो है ये बताता है कि इस क्रिया के बाद फिर क्या हुआ, अर्थात वही चीज हो रहा है, जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ। किसे जाना है, तुम्हें जाना है। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ यू वांट टू कम देन कम, आना है तो आओ, आना है तो आओ। तो आना जो है यहाँ पर टू कम, ये इन्फिनिटिव हो रही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले टू लगा, ना ने नी को बता रहा है और देन के बाद का मतलब है कि इसके बाद क्या हुआ, वही क्रिया दोहराई जा रही है कि आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। टू गो देन गो, गो देन गो, कम देन कम, ये इस तरह से। अगला देखते हैं। इफ यू वांट टू सिट देन सिट, तो यहाँ पर टू सिट फिर वही इन्फिनिटिव, टू सिट इन्फिनिटिव, टू कम इन्फिनिटिव, टू गो इन्फिनिटिव, अर्थात टू गो जाना जाने जाने, टू कम आना आनी आने, तो बैठना बैठनी बैठने और देन फिर वही चीज रिपीट कर रहा है। तो देन के बाद दोनों वर्ब फिर वही रिपीट हो रही है, अर्थात देन के बाद जो पहले वर्ब आई वही वर्ब फिर रिपीट हो रही है। गो देन गो, कम देन कम और सिट देन सिट, अर्थात बैठना है तो बैठो, बैठना है तो बैठो। किससे कहा जा रहा है, तुमसे, यू से, और यू यहाँ पर प्लूरल है। अगला देखते हैं। इफ सी वांट्स टू से, अब यहाँ पर टू से जो है इन्फिनिटिव है और वांट्स जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है। तो ही सी ई वन, राम श्याम, इनके साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नंबर पर्सन जेंडर होगा, उसके अनुसार जो है वो वर्ब आएगी। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो यस लगा हुआ है सी के अनुसार, वांट्स हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में, और टू से जो है इन्फिनिटिव है, कहना, कह डालो। समथिंग देन से, अब देन फिर इसके बाद क्या हुआ, वही चीज हो रही है, से देन से समथिंग, अर्थात उसे कुछ कहना है तो कह दे, कह डाले। उसे कुछ कहना है, कोई लड़की है, कोई लड़की है, सी अर्थात फेमिनिन जेंडर में है, सी वह लड़की स्त्री। तो इफ सी वांट्स टू से
यदि वह कुछ कहना चाहती है, कुछ समथिंग देन से देन से, अर्थात कुछ कहना चाहती तो कह डाले, कह दे, इस तरह से। इफ यू वांट टू से समथिंग देन से, यदि तुम कहना कुछ चाहते हो तो कह डालो, तुम्हें कुछ कहना है तो कह डालो, कह दो, कह डालो, कह दो। तो आप जो है इतना ध्यान रखना है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इन्फिनिटिव बनेगा, नॉन एनी होगी, और उसके बाद देन होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब होगी। कोई भी वर्ब आप यहाँ ले सकते हो और धड़ल्ले से आप बोल सकते हो और कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपने मित्रों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।